पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मानवच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, परसों शाम को समाचार मिला था। गोहाना जो हरियाणा में है, वहाँ पर महास्थविर वयोवृद्ध संलेखना व्रत के आराधक गच्छाधिपति सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज ने संथारा लिया और कुछ समय के बाद उनका भाव पूर्ण हुआ, समाधि पूर्ण। श्री सेठ जी महाराज वाल योगी, छोटी अवस्था में दोनों भाइयों ने अपने पिताजी के साथ व्याख्यान वाचस्पति पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज के पावन चरण सरोजों में जैन भागवती दीक्षा ली थी। बड़े संयम निष्ठ सेवा भावी दोनों भाई भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए और ये भी अपने संयम में, साधना में, सेवा में बहुत आगे थे। इनके संबंध में एक बार मोनक में विराजमान पंडित परम पूज्य श्री रण सिंह जी महाराज ने कहा था, कहते इनका जीवन ऐसा है, यदि हम ना एक और सारे संतों को रख दें और एक और सेठ जी महाराज को रखें तो इनका जीवन, इनका परड़ा भारी रहेगा। एक बुजुर्ग संत ने जिनके संबंध में अपने भाव रखे थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो आत्मा कितनी पवित्र महान होगी। हमारी समाज का सौभाग्य है समय समय पर ऐसी दिव्य विभूतियों का सानिध्य और उनकी छत्र छाया मिलती। अब तो वृद्धावस्था के कारण काफ़ी समय से गोहाना में ही विराजमान थे। वहाँ का संघ उनकी सेवा का लाभ ले रहा था। सभी ओर से भक्त लोग दर्शनों के लिए जाते, वंदना करते, आशीर्वाद लेते,
मंगल पाठ सुनते और अपने आप को निहाल मानते। ऐसी दिव्य विभूति के पावन दर्शनों का लाभ। तो हमें भी उनके दर्शनों का सबसे पहले जब गुरुजी ने 86 में चौमासा शिवपुरी में किया था, उसके बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान हुआ, तो उस समय संघ शास्त्रा पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जो चारित्र चूड़ामणि, जिनका अपना वर्चस्व था, अपना संयमी जीवन था, संयमियों में जो मिसाल थे, अपने परिवार के साथ वहाँ विराजमान थे। और महास्थविर भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज वहाँ पर थानापति के रूप में थे। वहाँ पर श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज, श्री सेठ जी महाराज, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, श्री विनय मुनि जी, श्री जय मुनि जी आदि अनेक संत रेलवे रोड में वहाँ स्थानक में विराजमान थे। तो अपना बाबरे में रुकना हुआ था। वहाँ से श्री भंडारी जी महाराज, श्री पूज्य श्री बलवंत राय जी महाराज, भंडारी जी महाराज हमारे गुरु जी से दीक्षा में काफ़ी बड़े थे। उनके दर्शनों की भावना थी और दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही संघ शास्त्रा परम पूज्य चारित्र चूड़ामणि श्री सुदर्शन लाल जी महाराज संतों को लेकर आ रहे थे। मतलब मिलने के लिए। जब उनको पता चला कि हमारे तो इधर ही आ रहे, बड़े खुश हुए, दर्शनों का लाभ लिया। तो वहीं पर सेठ जी महाराज के पहली बार दर्शन हुए थे। उसके बाद दूसरी बार दर्शनों का सौभाग्य 1995 में, जब ये 94 का जम्मू का चौमासा पूर्ण करके विचरते हुए 95 का चौमासा इनका पंचकुला 17 सेक्टर में स्वीकार हुआ था। तो गुरुजी अस्वस्थता के कारण ज़्यादा लंबे विहार नहीं कर सकते थे, चंडीगढ़ के आसपास ही विचरना होता था। तो चंडीगढ़ में विराजमान थे। तब पूज्य श्री सेठ जी महाराज, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज और उन्हीं की सेवा में घोर तपस्वी श्री सुंदर मुनि जी, श्री नरेंद्र मुनि जी, सुशील मुनि जी आदि संत थे। तो वहाँ विराज पधारे थे। तब उनके दर्शनों का मौका मिला। कुछ दिन रहना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। जनता में बड़ा उत्साह, वहाँ का हाल खचाखच पर रहता था। तो जब शाम को हम प्रतिक्रमण करते, वंदना व्यवहार हमारा था, तो कुछ भाइयों ने देखा, कहते इतना प्यार, इतना स्नेह आपस में, जहाँ तो लगता ही नहीं कि दो संघों के, दो परिवारों के संत ऐसे इकट्ठे हुए, एक ही परिवार लगता है। कहते ये सब हमारे ही बखेड़े हैं, संतों के अंदर मन में कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद विहार करके पंचकुला की ओर पधारे। चौमासे के शुरू में ही रमन मुनि जी की आइमिल तपस्या प्रारंभ हुई थी और चौमासे सारा चौमासा 131 आइमिल किए थे। तो जानते चौमासे के तो दिन थोड़े होते हैं। फिर चौमासे के बाद चंडीगढ़ में सेठ जी महाराज का, भगवान जी महाराज का, सब संतों का पदार्पण हुआ। चंडीगढ़ में रुके, बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद 2003 का चौमासा अपना दिल्ली शक्ति नगर एक्सटेंशन था।
तो हरियाणा की ओर आगे जंगल देश की ओर हमने जाना था, रोहतक में थे। तो मन बन रहा था किस ओर से हम जाएं। तो वहाँ के मंत्री जी लाला श्री जगदीश प्रसाद जी शाम के समय आए, कहते भगवत, कहते महाराज आप गोहाना पधारो, आपको दर्शनों का भी मौका मिलेगा और हमारे को सेवा का मौका। बड़ी विनम्रता से भक्ति के साथ उन्हें बेनती की। हमारा बिहार, हमारा प्रोग्राम गोहाना का बन गया। ये 2004 की बात है। तब उनके पावन दर्शनों का फिर लाभ हुआ। हम ऊपर रुके थे, वो हाल में रुके थे। हम बैठे थे ऊपर। तो श्री सेठ जी महाराज कुछ मतलब भूगोल खगोल के संबंध में कुछ पेज लेकर के ऊपर आए। मैंने कहा भगवान आपने इतनी तकलीफ की, हमें बुला लेते, हम आपके चरणों में आते, कितना कष्ट हुआ आपको, लेकिन बड़े खुश थे। भगवान जी के भी बड़े दर्शनों का लाभ हुआ, बड़ा प्यार दुलार स्नेह दिया। ऐसे जीवन में मौके कभी कभी मिलते हैं। हमें इन अवसरों का मौका मिला, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, समाधि मरण के लिए संथारा लिया और समाधि के साथ ही पूर्ण हुआ। वैसे तो उनका सारा जीवन समाधि वाला ही था। कभी अशांत ऐसा देखने में नहीं आया। जो भी लोग जाते सबको प्यार से आशीर्वाद और मंगल पाठ का लाभ देते। ऐसी महान दिव्य विभूति की सेवा का लाभ तपस्वी श्री सुंदर मुनि जी आदि संतों ने लिया। मैं सोचता हूँ बड़े सौभाग्यशाली जिनको ऐसी दिव्य विभूति की सानिध्य मिला, उनकी छत्र छाया मिली, उनकी सेवा का अवसर मिला। अब वो भाव पूर्ण करके जा चुके हैं, केवल देह मात्र अब जहाँ पर है, आज वो भी क्या हो जाएगा, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वो भी अग्निसात हो जाएगा। लेकिन उनका जीवन आदर्श सबको प्रेरणा देने वाला। देखा जाए तो शास्त्रों की जो बातें हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उनके जीवन में साक्षात हमारे को देखने को मिलती थी। धन्य है उनका जीवन, वो संस्कार देने वाले वो भी धन्य है। ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। हम भावना भाई जिस मार्ग पर वो चले, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी शक्ति प्रकट हो, हम भी उस मार्ग पर चलते हुए भगवान के मार्ग के आराधक बने। परिवार जानते हैं जब ऐसी दिव्य विभूति चली जाती है, संग में भी सुन्नापन आ जाता है। और जो परिवार था उनकी क्या दशा होगी, कहने को अंदर से आत्मिक दुख तो होता है। लेकिन जे अवसर हमारे पूर्वज आचार्यों का ऐसा कहना है, जे तो विजय महोत्सव होता है। जिस समय जो है विजय महोत्सव होता है कि जिन्होंने सारी आयु भर संयम पाला, तपस्या की और उसके साथ स्वाध्याय किया, गुरुजनों की सेवा की, शासन की प्रभावना की, लोगों को धर्म ध्यान का उपदेश दिया, उन्होंने तो अपना जीवन सफल बनाया। आखिर जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिर अंत तो उसका आता ही है। लेकिन उनका मरना भी क्या होता है, महोत्सव होता है। जिन्होंने धर्म आराधना में अपने इस जीवन को सफल बनाया है, तो उन्होंने सफल बनाया। उनकी इन दुख के क्षणों में हम उनके साथ हैं। उनको वो तो स्वयं समाधि रूप थे, उनके लिए क्या मंगल कामना करनी। लेकिन उनकी छत्र छाया हमारे संघ के ऊपर सब साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ पर बनी रहे, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामनाएं।
हमारा प्रसंग कल इसी उपलक्ष्य में व्याख्यान भी बंद रहा। आज व्याख्यान आगे से वैसे चलेगा। तो अपना प्रसंग जो चल रहा है 9 तत्व में संवर तत्व और उसके अंदर 12 भावनाएं, 5वीं भावना अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना में क्या देखा जाता है, जिसको जे शब्द आजकल भेद विज्ञान के रूप में बहुत प्रचलित है। भेद विज्ञान का मतलब भेद संबंधी अलग अलग हैं, इस संबंधी जानकारी भी क्या है, विशेष जानकारी। वैसे तो हमारा धर्म भेद में अभेद को देखने की प्रेरणा देता है और अभेद में भेद को देखने की प्रेरणा देता है। एकांत भेद भी अच्छा नहीं होता और एकांत अभेद भी अच्छा नहीं होता। अभेद विज्ञान सारा समाज एकजुट होकर के रहे, सारी दुनिया इकट्ठी होकर के रहे, कोई मेरा पराया ना हो। तेरा दुख मेरा है, मेरा दुख तेरा है, मेरा सुख तेरा है, तेरा सुख मेरा है। ये सारा क्या है, ये भेद विज्ञान नहीं, ये अभेद विज्ञान है। सारे प्यार से रहे, सुख शांति से रहे, तो ये मनुष्यों का समाज कैसा बन जाएगा। क्या इसको देवों का समाज कहेंगे? कहा जो उससे भी बढ़ करके, देवों से भी बढ़ करके है। जब ऐसी अभेद की बातें आ जाती हैं, जानते हैं जहाँ अभेद है वहाँ पर बल है, वहाँ पर शक्ति है, वहाँ पर सबका अभ्युदय है। लेकिन जिस आखिर जिस सारे का सारा जहाँ तक ही तो है, जैन धर्म में जिन शासन के प्रवर्तकों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा संसार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से अभेद होना बड़ा अच्छा है, भेद की दीवारें अच्छी नहीं होती। जब हम मिलजुल के काम करते हैं ना, तो उसके अंदर उत्साह होता है। खुशी खुशी से बड़े काम भी हम थोड़े ही टाइम में बड़े उत्साह से बिना थके हुए उस कार्य को क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं। और जिस समय हमारे अंदर भेद की दीवारें आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद छोटा छोटा काम भी क्या लगता है, भारी लगता है। देखो किसी के 4 भाई हैं, तो पुराने ज़माने की है, आजकल तो करोड़पति को कौन पूछता है भला। पुराने ज़माने में करोड़पति का स्थान बहुत ऊंचा था। आजकल कहते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ पर किसी का अपना कोठी है, अपना प्लाट है, वो क्या है, तो अपनी कोठियों वाले, प्लाटों वाले सारे क्या हैं। अब करोड़पति की बात नहीं, अब तो अरबपति खरबपतियों की बात है। कहा जब पुराने ज़माने में मानो 4 भाई हैं, चारों इकट्ठे रहते हैं, तो सारे उसको करोड़पति उस परिवार को कहते थे। लेकिन जब वो चारों भेद की दीवारें खींच गई, चारों अलग अलग हो गए, बिजनेस अलग अलग हो गया, घर अलग अलग हो गया, रसोइयाँ अलग अलग हो गई, चूल्हे सबके अलग अलग हो गए हैं। अब संपत्ति के अंदर बंटवारा हो गया। अब कितना रह गया, चारों का 25-25 लाख है, तो करोड़ ही। चारों मिले तो करोड़ है, लेकिन चारों अलग अलग हैं। पहले सबको करोड़पति कहते थे, लेकिन अब उनको कोई भी करोड़पति नहीं कहता। क्यों? करोड़ होने पर भी, क्योंकि उनके अंदर भेद की दीवारें आ गई। जहाँ भेद की दीवारें आती हैं, फिर एक दूसरे के लिए मंगल की भावना नहीं रहती।
फिर तो ये होता है मैंने इससे आगे बढ़ना है, ये मेरे से आगे क्यों है, मैं इसको कैसे गिराऊं, मैं इसको कैसे इसको पार करूं। कहा जब जे ऐसा ईर्ष्या आ जाती है, रोष आ जाता है, बैर आ जाता है, फिर वहाँ पर आरत ध्यान रुद्र ध्यान का साम्राज्य बन जाता है। कहाँ तो यही लोग यही परिवार स्वर्ग बना हुआ था और कहाँ पर क्या स्थिति आ जाती, यही नरक बन जाता है। तो कहा किसी दृष्टि से ये भेद की दीवारें जो है हटनी ही चाहिए। जब अभेद आएगा तो चारों ओर क्या होगी, सुख शांति। लेकिन इस अभेद के अंदर भी भेद देखना, कहते मेरी आत्मा सबकी अपनी अपनी है, एक आत्मा दूसरी नहीं है, दूसरी पहली नहीं है, सबका अपना अपना। जब हम जहाँ से जाएंगे तो सबको छोड़ करके जाना होगा। कहते हैं औरों का तो क्या कहना, जिस शरीर को जब हम पर भव से आए थे, जिस शरीर का निर्माण हुआ था, एक साथी के साथ समान हमारे आत्मा के साथ रहा। जब जहाँ से चलेंगे तो शरीर जहीं का जहीं पर रह जाएगा। ये शरीर अन्य है, मेरी आत्मा अन्य है। ये पौद्गलिक जितने पदार्थ हैं सब अलग है, मेरी आत्मा इनसे अलग है। औदारिक शरीर, वैक्निक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये सारे पौद्गलिक हैं और मेरी आत्मा इन सब से अलग है। ये पौद्गलिक शरीर सारे जड़ है, मेरी आत्मा चेतन रूप है, जो अनंत ज्ञान का खजाना है, लेकिन कर्मों के आवरणों से आवृत होने के कारण से सब कुछ दबा हुआ है। मेरे को इस सब प्रपंच से क्या करना है, बाहर निकलना है। तो ये अन्यत्व भावना, अब इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।